मशरूम का ख्याल इसलिए आया कि एक तो ये ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन केवल खेती एक ऐसा सेक्टर बचा था जिसमें जो काम कभी बंद नहीं होता है। ये हमारे लिए हम एक नॉर्थ इंडिया में एक रोल मॉडल प्लांट कह सकते हैं कि हम एक टेक्नोलॉजी जो यूरोपियन लोग यूज़ कर रहे थे उसको हम इंडिया में लेकर आए हैं। जब हमने बहुत शुरू किया था तो हमारा 1 एकड़ में हम लोग मोटा 24 टन का फार्म था पर मंथ, तो दैट मेक्स 800 किलो पर डे हम लोग प्रोड्यूस करते थे। अभी कितना टर्नओवर हो गया होगा आप लोग के इस मॉडल में? पूरा रफली 12 से 13 करोड़ रुपए प्रति साल का हम टर्नओवर अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि नियर फ्यूचर हम मतलब 15 करोड़ पर ले जाने की हमें जल्दी उम्मीद है। यहाँ पर मशरूम की खेती करने वाले कोई साधारण किसान नहीं है, बल्कि इनमें कोई IIM से पास आउट है तो कोई IIT से। ये इंजीनियर्स और मैनेजमेंट्स के जो लोग हैं उनका चलाया जाने वाला एक मशरूम फार्म है। तो अब सबसे पहले आपको हम उन 4 किसानों से मिलवाते हैं जिनमें कोई IIM से है, कोई IIT से है, किसी ने कहीं से इंजीनियरिंग की हुई है, और बातचीत करते हैं। हमारे साथ में सबसे पहले इस समय जो 4 दोस्त हैं उनमें हम 2 लोगों से आपका परिचय कराएंगे जिन्होंने इस काम की शुरुआत उस समय की थी जब बहुत कम लोग मशरूम के बारे में जानते थे। अमित शर्मा जी और नवीन पटवाल जी इस समय हमारे साथ में है। अमित जी, ये बताइए कि मशरूम का काम कब से शुरू किया था आपने और आपने अपनी पढ़ाई क्या की थी? मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। मैंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज दिल्ली से, और ये हमारी जो मशरूम की यात्रा है सन 2006 से शुरू हुई। क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने कुछ वर्ष फरीदाबाद कंपनी में एज ए मैकेनिकल इंजीनियर काम किया, पर चूँकि 2 साल काम करने के बाद मुझे उसमें अपना कोई फ्यूचर भविष्य नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने और मेरे बचपन के दोस्त नवीन ने, जो कि मेरे साथ ही पला बड़ा है, हम दोनों साथ ही बड़े हुए हैं, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम कुछ अलग हटकर कुछ काम करेंगे। बिज़नेस तो और भी बहुत सारे थे। मशरूम का ख्याल इसलिए आया कि एक तो ये ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन केवल खेती एक ऐसा सेक्टर बचा था जिसमें जो काम कभी बंद नहीं होता है और हमेशा चलता रहता है। दूसरा, हमें इसमें ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम बिज़नेस के साथ कुछ लोगों का अपना पेट भी भर पाते हैं। नवीन जी से भी बातचीत करते हैं। नवीन जी, आप दोनों लोगों ने शुरुआत की, अमित जी ने और आपने। बड़ा काम है ये। जिस समय शुरू किया था आप लोगों ने 2008 में शायद ना? 2008 में स्टार्ट किया था हमने। आपने अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग आपने भी की हुई है? हाँ जी, मैं कंप्यूटर्स में बीटेक हूँ और हम दोनों 1995 से एक दूसरे को जानते हैं। हम 10th क्लास में हुआ करते थे और हम आस पड़ोस में रहते थे, तो 10th में हमारा स्कूलिंग अलग थी, इंजीनियरिंग भी अलग लग रही, लेकिन हम पड़ोसी होने के नाते शेयर करते थे सब्जेक्ट्स को, सेम बैच में रहते थे, तो थोड़ा सा हमें पता रहता था एक दूसरे के बारे में। और धीरे धीरे करके हम लोग बिज़नेस की तरफ, हमें शुरू से ही मेरे को ये था कि बिज़नेस करना है, तो मैंने इसको बोला नौकरी छोड़ बिज़नेस करेंगे और कुछ अलग करेंगे। और इस वजह से हम कोई बिज़नेस ढूंढते देहरादून में गए, तो हम किसी जानकार से मिले, उनकी कोई प्रोसेसिंग यूनिट थी, तो उन्होंने कहा यार कर सकते हो तो एक काम करो, मशरूम कल्टीवेशन करो, इसमें 90% का फेलियर है। और उस बात को हमने एज अ चैलेंज लिया। 90% का फेलियर है। उस समय तो मशरूम बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं था। उस टाइम पे आप ये मान के चलिए, हम लोग ज़मीन ढूंढते उत्तराखंड में आए। मैं उत्तराखंड से हूँ, सुदूर जंगलों में पौड़ी की तरफ हमारा गांव है, और मेरे फादर जैसे माइग्रेट होके दिल्ली में आए उसके लिए रोज़गार की तलाश में। गांव में इतने काम नहीं हुआ करता, जैसे सबके सब लोग छोड़ के दिल्ली की तरफ भागते हैं, तो मैं वापस उत्तराखंड की तरफ मूव करा। करते करते हम पहाड़ों में ज़मीन देख रहे थे, लेकिन हमने सोचा प्लेन्स में बिल्कुल स्टार्टिंग में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में ही ज़मीन को देख लेते हैं। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल यहाँ पर काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। पहाड़ों की तरफ हम बाद में सेकंड लेवल पे एक्सपेंशन या कोई और वेंचर करेंगे तो पहाड़ों में जाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर बॉर्डर पे एक ज़मीन देखी बिल्कुल हरिद्वार के पास, और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट और रुड़की तहसील है ये। और ये बाई चांस हमें रोड पे ऐसी ज़मीन मिल गई और हमने 1 एकड़ ज़मीन इधर उधर से पैसे अरेंज करके ख़रीद ली। उस टाइम पे ये पूरे उत्तराखंड का मेरे को लग रहा है 3रा फार्म होगा। और आज हमसे इंस्पायर होके, कि जैसे पढ़े लिखे लोग आते हैं एग्रीकल्चर में, नॉर्मली ये माना नहीं जाता कि पढ़े लिखे लोग एग्रीकल्चर में आते हैं, नहीं तो कहीं वाइट कॉलर अमेरिका में कहीं जॉब कर रहे होते हैं, US में सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मतलब उसको देखा देखी में काफ़ी लोग आए। जब शुरू हुई थी जर्नी तो कितना प्रोडक्शन था? बिल्कुल इनिशियल स्टेज की बात करें। जब हमने बहुत शुरू किया था तो हमारा 1 एकड़ में हम लोग मोटा 24 टन का फार्म था पर मंथ, तो दैट मेक्स 800 किलो पर डे हम लोग प्रोड्यूस करते थे। तो 2 लोगों से आपने बात की, इस समय देखा, उन्हें सुना यहाँ पर। अब हम आपको मिलवाते हैं इस टीम के तीसरे सदस्य से, जो इस बिजनेस या कहें खेती में ही पार्टनर नहीं है, बल्कि हमारे साथ नवीन जी हैं, उनकी लाइफ पार्टनर भी हैं। तो पूनम शर्मा जी। हाँ जी, मेरा नाम पूनम शर्मा है
और मैंने बीटेक किया है और उसके बाद मैंने कहाँ से किया बीटेक? मैंने बीटेक फरीदाबाद से ही किया है और उसके बाद मैंने आईआईटी खड़गपुर से एमबीए किया है। मैंने एक्चुअली सिडबी में जॉब करा। सिडबी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और हम लोग क्या करते थे, हम लोग उसमें एसएमईज़ को लोन देते थे। तो जो जनरली हमारा काम होता था, हम बैलेंस शीट स्टडी करते थे एसएमईज़ की। तो बैलेंस शीट स्टडी करते करते हमें लगा कि नहीं, ये तो डाटा बहुत अल्यूरिंग होता है वो बैलेंस शीट्स का कि इतना प्रॉफिट होता है एक बिज़नेस में। देन आई डिस्कस विद नवीन, मैंने कहा कि मुझे भी बिज़नेस ही करना है। तो उस टाइम पे मतलब नवीन और अमित दोनों साथ काम करते थे। तो मैंने कहा कि हमें ना इसको, नवीन ने बोला ठीक है तुम स्टडी करो, हमारे बिज़नेस को स्टडी करो और देखो क्या है। तो मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, हमें इसको एक्सपेंड करना चाहिए। सिर्फ मतलब दिस इज़ नॉट सफिशिएंट कि मतलब मैं भी इसमें एंटर करूं। और ये इस माइंडसेट के साथ बेसिकली मैं बिज़नेस में एंटर करी थी। तो इनिशियली तौर पे मैं फाइनेंशियल डाटा को स्टडी करती थी। फिर बाद में हमें लगा कि नहीं, मार्केट स्कोप बहुत अच्छा है मशरूम का, और सिंस डिमांड है पर सप्लाई का कंस्ट्रेंट है, तो हमें अपने प्रोजेक्ट को और एक्सपेंड करना चाहिए। तो वहाँ से माइंड में एक आइडिया आया था कि चलो मतलब वी शुड मूव नेक्स्ट। फिर हम लोगों ने, सिंस बहुत कन्वेंशनल तरीके से हम लोग कर रहे थे, देन नवीन ट्रैवल्ड एंड वी अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी के बाहर बहुत अच्छे तरीके से लोग कर रहे हैं। तो फिर इस प्लांट का पूरा सेटअप डाला था। टीम के चौथे सदस्य यानी चौथे पार्टनर जो हैं सनी गुप्ता, जो आईआईएम कोलकाता से हैं। सनी जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत। अपनी जर्नी बताइए, आप कब आपने आईआईएम से अपना स्टडीज़ पूरी की, उसके बाद क्या रही जर्नी? पहले मैं 2005 से मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी NSIT दिल्ली से। फिर 4 साल नोएडा में मैंने काम किया एक सेमीकंडक्टर कंपनी के लिए। फिर मैं IIM कलकत्ता गया 2 साल पढ़ने। उसके बाद फिर मैंने 5 साल चेन्नई में BNB मेलन के लिए काम किया। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इस बीच बाहर भी कभी जाना हुआ हाँ, है? मैं चाइना, काफ़ी टाइम चाइना भी रहा हूँ, US भी रहा हूँ। वहाँ कंपनी के लिए प्रोजेक्ट्स वगैरह में जाता रहता था। अभी जो ये सेटअप है, जो दूसरा प्लांट है आप लोग का, इसके बाद अगर हम बात करें तो किस तरह से देख रहे हो अपने इस पूरे बिजनेस मॉडल को आप? वो डिसीजन सही लगता है जो आप लेके यहाँ पे आए थे अभी? देखिए, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, मतलब फ़ायदा नुकसान हर चीज़ के हैं। जब आप पीछे देखते हैं जर्नी को तो आपको लगता है कई बार कि नहीं वो डिसीजन गलत था, कभी लगता है कि बहुत अच्छा था। बट मेरा ये मानना है कि ये जर्नी बहुत लंबी है। तो मतलब अभी ये कहना कि वो डिसीजन सही था या ये डिसीजन सही है, तो मतलब अपनी ये अभी तो बहुत आगे और आगे जाना है। तो अमित जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जर्नी चली थी, अब ये जर्नी कहाँ तक पहुँच चुकी है? कितना प्रोडक्शन यहाँ पे आप लोग का मशरूम का होता है, और क्या सिर्फ मशरूम के ऊपर ही काम होता है या मशरूम के अलावा भी कुछ? ये जर्नी अभी तक बहुत खूबसूरत रही और बहुत यादगार है। मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने, काश अगर वो नौकरी ना छोड़ी होती तो शायद मैं आज इस मुकाम पर ना पहुँच पाता, और शायद आज मेरा साक्षात्कार आप इंटरव्यू भी ना कर रहे होते। क्योंकि वो 9 to 5 वाइट कॉलर जॉब सब लोगों को पसंद है, लेकिन मैं मतलब कुछ डिफरेंट था, मुझे कुछ डिफरेंट करना था। तो बहुत अच्छी जर्नी रही। और इसे आप ये कहेंगे कि ये मेरा पहला कदम, ये दूसरा कदम कहेंगे इसे। पहला कदम तो वो था जब मैं मशरूम की लाइन में एंटर हुआ, और ये उसका एक्सपेंशन है। ये हमारे लिए हम एक नॉर्थ इंडिया में एक रोल मॉडल प्लांट कह सकते हैं कि हम एक टेक्नोलॉजी जो यूरोपियन लोग यूज़ कर रहे थे उसको हम इंडिया में लेकर आए हैं। हमसे लोग देखकर इंस्पायर हों, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। और जो हमारा जो कन्वर्जन जो बहुत पहले बहुत कम था, अब वो बहुत बढ़ गया है। तो अगर ऐसे ही इस कन्वर्जन से हम आगे चलते रहे तो बहुत जल्दी हम यूरोप को पीछे तो नहीं, लेकिन कम से कम यूरोप के बराबर भी अगर खड़े हो पाएँ तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए। अभी कितना प्रोडक्शन यहाँ पे मशरूम का? हम लगभग, हमारे 2 प्लांट हैं और दोनों को मिला के 80 से 90 टन प्रति मंथ, मतलब लगभग 3-3.25 टन पर डे के हिसाब से मशरूम पैदा कर रहे हैं। बटन मशरूम की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हम कुछ एक्जोटिक मशरूम में भी अब हमने एंटर किया है। पिछले 2 साल से हमने उसमें भी कुछ काम कर रहे हैं और उसके प्रोडक्शंस को भी बढ़ा रहे हैं अपने। तो यानी अगर हम साल भर का देखें तो लगभग 900 से 1000 टन के आसपास प्रोडक्शन, एक एवरेज। जी, 900 से 1000 टन, सॉरी। ओके। और इसके अलावा कंपोस्ट, स्पॉन, इसके ऊपर लगभग हम अभी 110 से 120 टन स्पॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं पर एनम। और कंपोस्ट का हमारा जो अभी सेल्स का जो है लगभग 500 टन। हम बहुत थोड़े से समय के लिए, क्योंकि सर्दियों में कुछ किसान जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो अच्छी कंपोस्ट नहीं बना सकते, तो आसपास के बहुत किसान हमसे इंस्पायर होकर, जागरूक होकर अब वो मशरूम की खेती की तरफ उनका धीरे धीरे रुझान बढ़ रहा है। तो लगभग 500 टन के आसपास हम मशरूम भी बेच लेते हैं उनको मदद करते हैं कि मशरूम कैसे ग्रो करी जाए, उनको टेक्नोलॉजी प्रदान करते हैं। इससे वो अपनी जो कन्वेंशनल खेती जैसे गेहूं और गन्ना के अलावा है, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पा रहे हैं मशरूम को करके। अभी कितना टर्नओवर हो गया होगा आप लोग के इस मॉडल में पूरा?
रफली 12 से 13 करोड़ रुपए प्रति साल का हम टर्नओवर अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि नियर फ्यूचर हम मतलब 15 करोड़ पर ले जाने की हमें जल्दी उम्मीद है। अपने इस पूरे प्लांट की जो सबसे बड़ी यूएसपी आपको लगता हो बाकियों से अलग करता है आपको? देखिए, हम लोग जो सबसे पहले यूनिट है जिसने एल्यूमिनियम शेल्फ, जो हमारे पीछे आप देखेंगे एल्यूमिनियम का शेल्फ, आप उसका रॉ मटेरियल ही देखेंगे तो 350 रुपीज़ पर केजी रॉ मटेरियल है इसका। ये हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया, जिसने हिम्मत करी कि एल्यूमिनियम के शेल्फ्स लगा लेते हैं लोहे की जगह। तो उसके बाद कई लोगों ने स्टार्ट किया, हमें देखी करके। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ऐसा कहा जा सकता है कि सब वेट कर रहे थे कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। दूसरी बात, केवल पूरे वर्ल्ड में केवल इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो वेजिटेरियन का वहाँ पर टैग है, मतलब रेड डॉट और ग्रीन डॉट। आप कहीं चले जाओ, कहीं रेड डॉट ग्रीन डॉट नहीं मिलता उनको। आप मीट की बात करें या एग की बात करें या जो भी करें, केवल एक जैनीज़ होते हैं, कई वेजिटेरियन होते हैं, हार्डकोर वेजिटेरियंस होते हैं जो एग बिल्कुल नहीं खाते हैं। इवन हम मीट भी खाते हैं तो हम मीट जो है फ्लेक्सीटेरियन है, हम ओकेशनली खाते हैं। इट्स नॉट 3 टाइम्स की मीट खा रहे हैं हम लोग इंडियंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि मशरूम एक ऐसा चीज़ है, क्योंकि इसका आप कवर देखेंगे ना, इसका स्किन जो बनी होती है, सेल्यूलोज की वॉल नहीं होती, ये काइटिन होता है जो हमारी बॉडी बनी होती है, जिससे एनिमल्स बने होते हैं। तो ये एक इंसान का या जानवर का और पेड़ का एक बीच का एक चीज़ है। तो ये मीट की तरह है क्योंकि इसका लेयर काइटिन है। काइटिन केवल उसके अंदर होती है, बकरे में या मीट में या हमारे इंसानों में, और सेल्यूलोज की वाल होती है पेड़ों की। तो ये मीट का टेस्ट आपको दे सकता है विदाउट वेज, आपको फीलिंग कि नॉन वेज खा रहे हो आप। तो यहाँ पर आपने सुना इस पूरी टीम को। अमित जी, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। हम आपके जब प्लांट पे आए तो हमने देखा एक जगह एक बॉयलर लगा हुआ है, उसका क्या इस्तेमाल है? एसी प्लांट तो हम जान रहे हैं, बॉयलर किस लिए? सर यही जो हमने अभी पहले बात करी, नवीन भी बता रहा था, जैसे कि कुछ अलग करने की चाह, ये वो अलग करने की चाह है कि हम लोग जो हमारे मशरूम में कहीं पर भी कोई इंसेक्टिसाइड, कोई पेस्टिसाइड कुछ यूज़ नहीं करते, कोई केमिकल यूज़ नहीं करते। पूरे होल साइकिल में, पूरी मशरूम की पूरी ग्रोइंग में अगर हम ये कहें कि हम ऑर्गेनिक मशरूम उगा रहे हैं तो वो शायद थोड़ा गलत होगा। ऑर्गेनिकली मशरूम उगा रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट वर्ड होगा हमारे लिए। हम क्योंकि कहीं पर भी कोई भी किसी तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं करते। असल में जब ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होती है, जब हम रूम को एक डिस्कार्ड करते हैं एक फसल लेने के बाद, तो दोबारा उसको फिल करने से पहले उसको सैनिटाइज़ करने की बहुत ज़रूरत होती है। वो सैनिटाइजेशन जो आमतौर पे जो इंडिया में और लोग जो करते हैं वो केमिकली करते हैं, यानी उसके अंदर ये फॉर्मलिन या कुछ भी फंजीसाइड डाला जाएगा, सेहत के लिए और अच्छा है ये। जी। तो ये हमें अलग करता है सर। एक तो हमारी ये मशरूम की शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा देता है, क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं वो केमिकल या इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं तो वो हमारी मशरूम को ही खा रहे हैं। तो जो दूसरों की मशरूम 2 या 3 दिन में ख़राब हो जाती है, वो हमारी 7 दिन 8 दिन तक ख़राब नहीं होती। उसका एक ये बहुत बड़ा कारण है। तो यहाँ पर आज आपने देखा कि किस तरह से 4 लोगों ने मिलके मशरूम के काम को किस स्तर तक पहुंचा दिया, किस तरह से ये लोग यहाँ पर एग्जॉटिक मशरूम जो है उसका उत्पादन कर रहे हैं। और आज इनके यहाँ जो मशरूम उत्पादन हो रहा है वो देश के अलग अलग राज्यों तक जा रहा है। और इन लोगों ने यह भी बताया कि जो खेती किसानी का क्षेत्र, अगर आधुनिक तरीके से खेती की जाए, तकनीक का इस्तेमाल करके खेती को किया जाए, तो निश्चित रूप से वो एक बहुत ही मुनाफे वाला सौदा हो सकता है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।